Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3. Find the inverse of the following quadratic functions. Also find their domain and range. हमें यहाँ फंक्शन गिवन है, हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है और उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, उसको रिराइट करेंगे यहाँ पे f of x is equal to x square minus 3 where x less than or equal to 0। लेट करेंगे, लेट मेरे पास जो y है वो किसके बराबर है, f of x की। तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। इस माइनस 3 की तरफ लेके आएंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 3। हमें तो x चाहिए ना, तो यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू y प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अब आपके पास जो फंक्शन था हमने लेट किया था f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ हमने क्या लेट किया था, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो x क्या होगा मेरे पास, इधर इनवर्स हो जाएगा f इनवर्स y। तो यहाँ आप इसको पुट कर दें, f इनवर्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 3। अब इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ ये रिप्लेस कर दें y को x से, रिप्लेसिंग y बाय x। तो आप इसको रिप्लेस कर दें, मेरे पास क्या बनेगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक मेरे पास पॉजिटिव और एक मेरे पास नेगेटिव। मीन्स के f इनवर्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 3 और एक आपके पास होगा f इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3। तो अब हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होगी, आल्सो जो फंक्शन था हमारे पास f ऑफ x वो क्या था, x स्क्वायर माइनस 3। इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्केल की फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 3। मीन्स मेरे पास ये अगर इसको मैं ओपन करूँ मेरे पास अगेन एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना, तो मेरे पास बन जाएगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी, मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ मेरे पास जो h है वो 0 है और जो k है वो मेरे पास क्या है, माइनस 3 है मिनिमम। और यहाँ a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज माइनस 3। अगर मेरे पास इसकी मिनिमम वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू माइनस 3 है तो इसकी डोमेन क्या होगी। अब डोमेन में उसने कहा कि x लेस देन इक्वल टू 0, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ f। तो डोमेन ऑफ फंक्शन मेरे पास क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये आपकी क्या होगी, डोमेन होगी। और जो रेंज है, रेंज आपके पास क्या होगी, अब मिनिमम वैल्यू से दे दी माइनस 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास, माइनस 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपके पास डोमेन और रेंज आई है फंक्शन की। अब इनवर्स के लिए क्या है कि जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज है वो उसकी डोमेन होगी। मीन्स कि मेरे पास डोमेन ऑफ f इनवर्स एंड रेंज ऑफ f इनवर्स, रेंज ऑफ f इनवर्स, वो मेरे पास डोमेन क्या होगी, जो इसकी रेंज क्या होगी मेरे पास, माइनस 3 से प्लस इन्फिनिटी। ये इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। और रेंज जो f की यानी फंक्शन की डोमेन थी वो इनवर्स की क्या बनेगी, रेंज बनेगी। तो डोमेन मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से 0, तो मेरे पास इनवर्स फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी। तो इस तरीके से आपने डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। अब डोमेन और रेंज फाइंड करने के बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो ये दो फंक्शन थे, एक f ऑफ x इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 3 और माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3, इसमें से कौन सा फंक्शन हमारे पास एक्चुअल फंक्शन है, इनमें से कौन सा फंक्शन रखना है और किसको इग्नोर करना है। तो हम क्या करेंगे, डोमेन में से कोई वैल्यू लेंगे
और इन फंक्शन में पुट करेंगे, अगर उनका आंसर रेंज के अंदर आ जाए तो वो हमारे पास हमारा गिवन फंक्शन होगा, रिक्वायर्ड फंक्शन होगा। तो हम चेक करेंगे हमारे पास कि हम लेंगे एक पॉइंट लेंगे लाइक x इज इक्वल टू, मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे आप 1 ले लें, क्योंकि इसके अंदर -3 से प्लस इन्फिनिटी में 1 भी शामिल है तो मैंने 1 ले लिया। यहाँ पुट करें f इनवर्स x यानी यहाँ 1 इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास क्या होगा 1 + 3, 1 + 3 4 का होगा, स्क्वायर रूट होगा तो 2। अब 2 देखें क्या 2 मेरे पास इस रेंज के अंदर शामिल है, यहाँ मेरे पास -इन्फिनिटी से 0 यानी नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर है नहीं, तो ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा रेंज ऑफ दिस यानी -इन्फिनिटी से 0। अगर ये इससे बिलोंग नहीं करे, इसका आउटपुट इसमें से नहीं आए, तो ये फंक्शन हम कभी भी नहीं लेंगे। हम दूसरा फंक्शन चेक करते हैं कि दूसरा फंक्शन हमें क्या आंसर देता है। एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, तो इसमें चेक करें आपके पास क्या आएगा, f इनवर्स -1 + 3 स्क्वायर रूट 4 विच इज इक्वल टू -2। अब जो -2 है वो इसके अंदर बिलोंग करेगा, इस जो मेरे पास रेंज है इसके अंदर इसका आंसर है -2 मीन्स के 0 -1 -2 और इन्फिनिटी, तो ये बिलोंग करेगा हमारे पास -इन्फिनिटी से 0 मीन्स के ये रेंज से बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन होगा हम इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव फंक्शन को हम इग्नोर कर देंगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन होगा f इनवर्स x, वो हमारे पास क्या होगा नेगेटिव स्क्वायर रूट x + 3। क्वेश्चन नंबर 2, f of x is equal to x² + 6x + 4 where x less than -3। तो हमारे पास गिवन फंक्शन है f of x is equal to x² + 6x + 4 where x less than -3। हम लेट करेंगे हमारे पास कि y is equal to f of x, तो यहाँ पुट कर दें y is equal to x² + 6x + 4, तो y को इस तरफ लेके आएंगे, मेरे पास होगा x² + 6x + 4 y इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म ऑफ x, मीन्स की लिख सकता हूँ x² + 6x + 4 y इज इक्वल टू 0। और यहाँ मेरे पास जो x का कोएफिशिएंट a होगा वे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 4 y। अब क्योंकि मुझे x चाहिए, मैंने इनवर्स फाइंड करना है इसका इन टर्म ऑफ x, तो मेरे पास यहाँ x² है, तो आप क्या करेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। मेरे पास क्या था x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा किसके बराबर आएगा, वो x के बराबर आएगा, तो मुझे x का फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, मेरे पास क्या आएगा -b -6 ± -6 का स्क्वायर -4a आपके पास 1 है और c आपके पास 4 y और ये आपके पास का स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये आपके पास होगा 1। -6 ± -6 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 36 माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने आपके पास होगा -16 प्लस 4y स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लें, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 में से आप 16 माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा 20 प्लस 4y ओवर 2। अब यहां से आप 4 कॉमन ले लें, -6 प्लस माइनस 4 आप कॉमन ले लें तो क्या होगा पास 5 प्लस y स्क्वायर रूट ओवर 2। ये जो बाहर आएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 2 बाहर आएगा। -6 प्लस माइनस 2 5 प्लस y ओवर 2। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे मेरे पास क्या आएगा 2 कॉमन ले लिया, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस y ओवर 2। ये 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा तो x चल रहा था मेरे पास x से बराबर होगा -3 प्लस माइनस 5 प्लस y स्क्वायर रूट।
अब हमने जो स्टार्ट में कहा था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, यहाँ अगर मैं मेंशन कर दूं, मैंने कहा था कि एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर एक्स फाइंड करना हो तो मेरे पास एक्स क्या होगा, इधर जाके इनवर्स हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। तो मीन्स यहाँ लिख सकता हूँ मेरे पास एक्स जगह पे वाई एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस वाई। अब आप रिप्लेस कर दें y को x से, हाउ रिप्लेसिंग y बाय x। तो आप रिप्लेस कर दें, क्या बनेगा आपके पास f इनवर्स x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 5 प्लस x। अब आपको इनवर्स फंक्शन मिल गया। दो फंक्शन मेरे पास, एक पॉजिटिव है और एक मेरे पास क्या है नेगेटिव। मीन्स के मेरे पास एक फंक्शन है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स, और एक आपके पास फंक्शन है या तो मेरे पास ये फंक्शन होगा या मेरे पास एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स। अब हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, उसके बाद उसमें से हम कोई डोमेन में से कोई भी वैल्यू लेंगे, इसका अंदर पुट करेंगे, जो जिसका आंसर रेंज से बिलोंग कर जाए वो हमारा फंक्शन होगा, दूसरे को हम इग्नोर कर देंगे। आल्सो अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इसको हम कंप्लीटिंग स्केल के फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे पास मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो इसका क्या तरीका, आपने क्या लेना, इसका हाफ का स्केल ऐड कर दें दोनों तरफ, यानी एक्स स्केल प्लस इसको लिख सकते 2 इंटू एक्स इंटू 3। तो 3 का स्केल आप ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा x प्लस 3 होल स्केयर प्लस 4 माइनस 3 का स्केयर क्या होगा 9, तो x प्लस 3 होल स्केयर माइनस 5। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस -3 होल स्केयर प्लस -5 एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म थी, क्वाड्रेटिक फंक्शन थी, वो मेरे पास क्या थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो कंपेयर करेंगे, मेरे पास यहाँ पे एच क्या है -3 और के मेरे पास क्या होगा -5 होगा, और ए 1 है। अब ए पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी, अगर ये नेगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू आनी थी। अब मिनिमम वैल्यू मेरे पास एट एक्स इज इक्वल टू -3 इज -5। यहाँ पे a इज इक्वल टू मेरे पास 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑफ f of x एट x इज इक्वल टू -3 इज -5। तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई -5। अब आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, तो आपके पास डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ f, इसके बाद आपने बतानी है डोमेन ऑफ f इनवर्स एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। अब डोमेन मेरे पास इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, आपने क्वेश्चन के अंदर बताया था कि आपके पास जो x है, या मेंशन कर दो x लेस देन और इक्वल लेस देन -3, x लेस देन -3 था, तो डोमेन आपकी -∞ से -3 होगी, सॉरी पॉइंट इसमें शामिल नहीं होगा। और जो रेंज है, रेंज आपके पास क्या आएगी, रेंज आपके पास होगी, इसमें मिनिमम वैल्यू हमें दे दी -5 और उससे आगे बड़ी वैल्यू होगी +∞ तक। अब इनवर्स के लिए क्या है कि जो इसकी रेंज है वो इनवर्स की डोमेन होगी, और जो फंक्शन की डोमेन है वो फंक्शन इनवर्स की रेंज होगी। तो डोमेन मेरे पास क्या होगी -5 से +∞, और रेंज क्या होगी जो इस फंक्शन की डोमेन है, डोमेन मेरे पास -∞ से -3। तो ये आपके पास इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आ गई। आपने करना क्या है, जो मेरे पास दो गिवन फंक्शंस थे, यहाँ मेरे पास फंक्शन है, यहाँ मैं दोबारा भी राइट डाउन कर देता हूँ कि f इनवर्स x इज इक्वल टू
-3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स, एक ये फंक्शन था, और एक आपके पास था एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स। ये अब इनमें हमने क्या करना है, डोमेन में से कोई नंबर लेना और उसके अंदर पुट करना, पुट करने के बाद देखना है क्या हमारे पास उनका आंसर रेंज से बिलोंग करता है या नहीं। तो यहाँ हम लेंगे हमारे पास लेट के डोमेन में से मैंने ले लिया 0, क्योंकि -5 से ये पॉजिटिव तरफ जाए तो 0 भी इसमें शामिल होगा, तो आप 0 ले लें। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, या आप इसमें से क्या ले सकते हैं, -1 ले लें, ताकि और आसानी हो समझने के लिए, क्योंकि -5 -4 सारे इसमें है, तो -1 मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो आप -1 पुट करें। एफ इनवर्स -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 -1, -3 प्लस यहाँ के पास क्या आएगा 4, तो 4 2 का स्क्वायर होगा, -3 प्लस 2 -1। अब चेक करें कि रेंज मेरे पास -1 से बिलोंग करेगा। अब -1 से पीछे -2 और -1 इससे बाहर, इसमें शामिल नहीं है, तो मेरे पास जो ये आंसर आया है वो बिलोंग नहीं कर रहा हमारी रेंज से, यानी -∞ से -3 से बिलोंग नहीं कर रहा। अब आप इसमें पुट करें एफ इनवर्स -1 इज इक्वल टू -3 माइनस 5 माइनस एक्स, -3 माइनस स्क्वायर रूट 4, इसको आप सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या आएगा -2 -3 और -2 -5। अब -5 रेंज के अंदर होगा, -3 इसके बाद -4 है, -5 से बिलोंग करेगा हमारे पास इस रेंज से, मीन्स के -∞ से -3। तो मेरे पास जो फंक्शन होगा, जो मेरा फाइनल आंसर होगा एफ इनवर्स एक्स, वो मेरे पास हम इग्नोर कर देंगे पॉजिटिव को, और हमारे पास क्या आएगा एफ इनवर्स एक्स -3 -5 -x और ये स्क्वायर रूट।